आज दिनांक 11 जनवरी 2023 हम सभी लोग भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूट पानगरीबा जौनपुर के प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं मैटी दिवस मनाने के लिए। और इस क्रम में सबसे पहले माल्यार्पण किया जाएगा मैटी साहब का। और सर्वप्रथम हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर प्रमोद कुमार मौर्य जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप डॉक्टर साहब माल्यार्पण करें मैठी जी को, और आप सभी लोग तालियों से स्वागत करें। और अब परमार डॉक्टर साहब आए हुए हैं और डॉक्टर काउंट सीजर मैठी के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। डॉक्टर साहब माल्यार्पण कीजिए। और जौनपुर इलेक्ट्रो होम्योपैथ के रजिस्ट्रेशन अधिकारी, पंजीयन अधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर सैयद नदीम हुसैन जी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप आवें और डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। और हमारे विद्यालय के डॉक्टर संदीप यादव जी, आप डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के चित्र पे पुष्प अर्पित करें। और अब मैं स्वयं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वर्मा, वरिष्ठ प्रवक्ता भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूट पानगरीबा जौनपुर, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए रतन सिंह परमार शुक्ल जी हम लोगों के बीच में हैं। अब वो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के चित्र पर पुष्प अर्पित करेंगे। हमारे बीच इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के विशेषज्ञ, काफ़ी तार्किक ढंग से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को रखने वाले और मिशन जन जन तक इलेक्ट्रो होम्योपैथ पहुँचाने के लिए मेरा साथ कंधे से कंधा निभाने वाले डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वर्मा जी। आप बहुत ही नेक कार्य मेरे साथ कर रहे हैं और यह मिशन जन जन तक पहुँचे, इस उद्देश्य से मेरे साथ आप काफ़ी दिनों से कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। और साथ ही 21 फरवरी रतन सिंह परमार के जन्मदिन पर सविद्यालय हम लोग इनके यहाँ पहुँचेंगे और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का जो मिशन हमारा आगे है उसको बढ़ाएंगे। और इसके साथ मैं वर्मा जी को आह्वान करता हूँ, आए और 2 शब्द रखें। वर्मा जी। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूट के, और हमारे बीच बैठे हुए जिला पंजीयन अधिकारी डॉक्टर सैयद नदीम हुसैन जी और डॉक्टर संदीप यादव जी, डॉक्टर परमार जी और सब उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, आप सभी को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एवं जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं मैटी दिवस मनाने के लिए। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का आज 214वां जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूट कॉलेज के प्रांगण में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मैटी साहब क्या हैं, क्या थे, उन्होंने हमें क्या दिया, इस पे हम आप सब लोगों को 2 शब्द, कुछ चीज़ें जो मैं जानता हूं और जो भी मैं जाना अपने प्राचार्य महोदय, अपने गुरु और इस विद्यालय के ही माध्यम से जान सका, उसको मैं रखना चाहता हूं आप सबके बीच में। आप भी जो है उसको जानें, और यदि हमसे कुछ त्रुटि हो जाती है तो उसे क्षमा भी करें। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी
ये इनका जन्म 11 जनवरी 1809 को इटली के बोलोगना शहर के रोचिटा नामक स्थान में हुआ था। ये शुरू से ही काफी प्रतिभावान थे। इन्होंने जो है दर्शन शास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में और जूलॉजी बॉटनी में जो है इन्होंने डिग्री हासिल की और इसके बाद इन्होंने होम्योपैथ पर भी जो है काफी एडवांस वर्क किया और शुरू से ही ये लोगों की चिकित्सा करने के उद्देश्य से जो है ये कुछ सोचते रहते थे कि हम कुछ ऐसा बनाएं, कुछ ऐसा करें जिससे कि लोगों को जो है सस्ते में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाए। इनके पीरियड में भी तमाम चिकित्सा पद्धति उस समय भी थे, तो इन्होंने जो है एक ऐसा चिकित्सा पद्धति का खोज किया कि जो हर्बल है, हर्बल का मतलब जड़ी बूटियों से था। और ये चीज आई कैसे, एक तरीके से कहा जाता है कि हर कार्य को करने के बाद उसको प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल के बाद तब दवाएं बनाते हैं या उस रूप में वो आती है। लेकिन यहां कुछ मामला दूसरे हिसाब का हो गया। यहां क्या हुआ, डॉक्टर मैटी साहब का एक कुत्ता था, वो कुत्ता जो है कुछ स्किन डिजीज से परेशान था। इन्होंने इधर उधर दिखाया लेकिन उसका कुछ सफल इलाज नहीं हो पाया। लेकिन उनके गार्डन में कुछ घास ऐसी थी जिसमें वो लोड करके, और एक पॉन्ड था, उस पॉन्ड में भी वो लोड करके जो है उसको वो ठीक कर लिया। इस चीज को देख करके उनके विषय में जो है उस घास के विषय में इन्होंने एक ऐसी चीज देखी कि इसमें कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से जो है यह कुत्ता ठीक हो गया। तो इन्हीं सब चीजों को आधार मान करके जो है उन्होंने, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने जो है 114 ऐसे प्लांट जो है उन्होंने खोज निकाले अपने समय तक जो है, जिससे कि उन्होंने दवाओं का निर्माण किया। और उन दवाओं में जो है 60 दवाएं इन्होंने बनाया, जिनमें कि 38 दवाएं जो थी ओरिजिनल दवाएं थी और 22 जो है उन्हीं दवाओं को मिला करके जो है कॉम्प्लेक्स दवाएं जो है बनाई गई थी। अच्छा, और इलेक्ट्रो होम्योपैथ को इन्होंने जो है जब दवा बना लिया, लोगों का जो है सेवा करने लगे, तो ये सब लोगों को निःशुल्क ही दवा देते थे। सबको जो है इलाज करते थे कि हमने जो है दवा इलाज किया और उसके बाद जो है लोग अच्छे हो जाते थे। उसी समय की बात है कि रोम में जो है एक ऐसी बीमारी, महामारी कह लीजिए, फैली कि लोग उससे परेशान होने लगे। तो इन्होंने अपनी दवा से लोगों को ठीक करना शुरू किया और इसका प्रभाव क्या हुआ कि ये जो है 1869 में जो है वहीं पे रोम के एक शासक थे पोप पाइस 9वें ने उनको इस बीमारी से लड़ने का एक कार्य सौंपा कि ठीक है, आपने जो दवा बनाया है इस दवा का आप उपयोग करिए और यहाँ की जो महामारी फैली है उसको ठीक करिए। और अब हम आपसे बताएं कि जब उससे अच्छे होने लगे लोग, इतनी भीड़ उमड़ने पड़ी, इतनी भीड़ जो है लगने लगी इनकी दवाओं को लेने के लिए कि वहां मिलिट्री लगा करके भीड़ को कंट्रोल करना पड़ा। यह एक बहुत बड़ी बात है आज के युग में, जबकि तमाम पैथी जो है चल रही हैं और ये 18वीं सदी की बात है। उस समय जो है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री लगाना पड़ा, तो यह एक अपने में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उसके बाद जो है इन्होंने जो है एक किताब भी लिखा 1874 ईस्वी में। इन्होंने एक बुक भी लिखा अपने ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ पर, जिसको कि बाद में कई भाषाओं में जो है उसको परिवर्तित करके लोग जो है इस चीज को जान सके। और एक और चीज है कि इन्हीं सब कार्यों से प्रभावित होकर के जो है रोम में सेंट टेरेसा हॉस्पिटल में इनको जो है प्रैक्टिस के लिए नियुक्त किया गया। यानी अब इस कार्य को एक तरीके से जो है शुद्ध रूप में जो है चिकित्सा प्रणाली में इन्होंने विकसित करने का कार्य कर दिया। पहले तो वहीं तक सीमित था, अब यह हॉस्पिटल में इसका इलाज होने लगा, यानी वो डे बाय डे जो है अग्रसरित बढ़ने लगा। और जो है इन सभी चीजों से, यानी इनके कार्यों से प्रभावित होकर के पूरे विश्व के लोग, तब तक इनको लोग जानने लगे। और 19वीं शताब्दी में जब नोबेल पुरस्कार का जो है शुरुआत हुई,
इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये भी एक अपने में बहुत बड़ी बात है। अब आ जाइए कि इन्होंने सिद्धांत क्या रखा। तो इनका सिद्धांत मेन था कि इंसान के अंदर बीमारी पैदा अगर होती है तो उसके मुख्य दो ही कारण हैं, एक ब्लड इंप्योरिटी या ब्लड और इंप्योरिटी ऑफ लिम्फ, यानी यदि किसी इंसान का ब्लड और लिम्फ में कोई खराबी आ जाए, इंप्योरिटी आ जाए, तो वो इंसान जो है बीमार हो जाता है। अच्छा, और ये इनसे 400 साल पहले एक फिलासफर हुआ था पैरासेल्सस। पैरासेल्सस एक जो है फिलासफर थे, उनके सिद्धांतों से ये बहुत प्रभावित थे। और उनका सिद्धांत क्या था? उनके मुख्यतः दो सिद्धांत ऐसे थे जिससे कि डॉक्टर काउंट सीजर मैटी बहुत प्रभावित रहते थे। पहला था कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वेजिटेबल किंगडम। जितने भी पादप जगत है, पेड़ पौधे हैं, इनमें कोई न कोई एक विद्युत शक्ति होती है। एक तो ये था, और दूसरी चीज था ये लाइक क्योर्स लाइक, यानी अपने जैसा कोई सब्सटेंस यदि कोई रोग का लक्षण पैदा करता है तो उसी में उसकी दवा भी छिपी हुई है। ये दो चीज थी जो कि वो पैरासेल्सस इनसे भी 400 साल पहले खोज लिया था, और उस खोज से आप काफी प्रभावित थे। और क्या था कि जो बीमारी का कारण हमने आपको बता ही दिया था कि इनका हाइटेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, किसी का भी अगर ब्लड में और लिम्फ में गड़बड़ी है तो यही जो है उसका बीमारी के कारण है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथ का जो सिद्धांत है, इसको आप सब जानते हैं, लेकिन यहां आज मैटी दिवस के अवसर पे मैं चाह रहा हूं कि उसको एक बार दोहरा दिया जाए। तो इनका जो हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथ का जो मेन सिद्धांत है, कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, इस चीज को यहां बताना आवश्यक है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ का या किसी भी पैथी का आएगा तो उस पैथी के पीछे जो सिद्धांत होता है उसी को लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जरा सा हम आपको बता देते हैं उसको। कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर मतलब आवर कॉम्प्लेक्स बॉडी रिक्वायर कॉम्प्लेक्स मेडिसिन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो जटिल बॉडी है, हर तरीके की जटिल किसे कहते हैं, एक टेढ़ी प्रक्रिया। हमारे बॉडी के जो सिस्टम है बहुत आसान नहीं है, तो इतने टेढ़ी प्रक्रिया को ठीक करने के लिए हमको उसको कॉम्प्लेक्स मेडिसिन की जरूरत है। इसीलिए इन्होंने कहा है कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, अगर उसको क्योर करना है तो हमको कॉम्प्लेक्स मेडिसिन भी चलानी चाहिए। एक चीज है, और इसी चीज को हमारे भारतीय लोगों ने संस्कृत में भी एक वर्ड दिया है, रसे रक्ते च सुधे प्राणी दुर्घायु रापनोति। इसका मतलब यही है कि यदि किसी आदमी का, एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड और उसका लिम्फ स्वस्थ है तो वो आदमी स्वस्थ है। अच्छा, और क्या है, इन्होंने जो दवाएं बनाए, इनका दवा बनाने का सिद्धांत यही था कोहेबेशन रेडिएट, यानी जो प्लांट इन्होंने कलेक्ट किया उस प्लांट में किसी का फ्रूट, किसी की छाल, किसी की पत्ती, किसी की डाली, सारे चीजों को इन्होंने कोहेबेशन मेथड, और कोहेबेशन मेथड को भी मैं एक सेकंड में बता रहा हूं इसको, कि उन सारी चीजों को एक साफ सुथरे जार में रख दिया, वो फर्मेंट होता है, और फर्मेंट होने के बाद उसका जो वो तत्व है, वह गुण है दवा का, वो उस पानी में, वो वाटर में जो हम डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं उसमें डिजॉल्व हो जाता है। और ऐसे होते 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 जो लिक्विड हमारा बच जाता है, और वो भी किस पे, रूम टेम्परेचर में बिलो 60 डिग्री, यानी उसको हमको बॉयल नहीं करना है, जो हमारा ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है उसी पे ये। और उसके बाद जो स्पेसिफिक एसेंस निकलता है, हम उसको क्या करते हैं कि उसमें फिर हम इतना पानी डालते हैं कि उसमें स्मेल और कलर दोनों न रह जाए, तो वो हमारा जो है वो हमारा स्पेसिफिक एसेंस वही बना। उसके बाद हम डाइल्यूशन बना करके जहां जो यूज रहता है वो करते हैं। और इन्होंने इन दवाओं को जो है 4 ग्रुप में मेनली बांट दिया। और 4 ग्रुप कौन कौन सी हैं, जैसे कि एक तो है ये हमारा लिम्फ टेम्परामेंट वालों के लिए है, एक ब्लड टेम्परामेंट वालों के लिए है, और कुछ दवाएं ऐसी बनी जो ब्लड और लिम्फ दोनों टेम्परामेंट पे काम करती हैं, और कुछ दवाएं ऐसी बनी जो आर्गन बेस्ड पे काम करती हैं। इस तरीके से जो है मैटी साहब ने जो है, यानी हमारा ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ का सिद्धांत है पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, कहीं से कोई कट नहीं है। इसको आज से नहीं, 18वीं शताब्दी यानी कि सब 18
20 शताब्दी से लेकर के हम ये जो है इस शताब्दी में आ गए हैं 21वीं शताब्दी में, तब तक इसका कहीं कट नहीं है, यानी ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, इसको कभी कोई नकारा नहीं जा सकता इसके सिद्धांत को। और इसमें इनकी दवाओं में 5 वैद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रवेश किया गया है, जो त्वरित गति से काम करती हैं। ये है रेड इलेक्ट्रिसिटी, येलो इलेक्ट्रिसिटी, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद अब ये तो हुआ डॉक्टर काउंट सुजरमैटी की बात। अब यहां पर हम अपने प्राचार्य महोदय डॉक्टर प्रमोद कुमार मौर्य जी जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, उनका इनके प्रति क्या योगदान रहा है उसको भी हम संक्षिप्त में चाह रहे हैं कि आप सभी के बीच में रखें। हमारा सौभाग्य रहा है कि डॉक्टर साहब के साथ जो है काफी दिनों से हम जुड़े हुए हैं, और इनके योगदान को, जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ को आगे करने में, बढ़ाने में जो इनका योगदान रहा है, मैं भी शामिल था, हमारे स्टाफ के काफी लोग जो है शामिल थे, और मैं इसके लिए इनकी बहुत ही प्रशंसा करता हूं। इन्होंने ये जो महाविद्यालय है हमारा भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूट जो पानदरिवा में स्थित है, ये विगत 45 वर्षों से कार्यरत है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आदमी की आधी उम्र चली जाती है 40, 45, 50 में, उतना दिन से ये विद्यालय चल रहा है। ये सेकंड पीढ़ी है डॉक्टर साहब की जो है। डॉक्टर साहब के पिताजी ने जो है घनश्यामपुर बाजार में छोटे स्तर से इसको शुरू किया, और आज इस भव्य विद्यालय का रूप जो है ये हो गया है। और हम लोग भगवान से यही कामना करते हैं कि आगे जो है इसका और विस्तार हो। तो ये भी एक योगदान है डॉक्टर साहब का। और डॉक्टर साहब ने इलेक्ट्रो होम्योपैथ के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए तमाम जगहों पे कैंप लगाया, और हमारा भी सौभाग्य रहा है कि मैं भी उस कैंप का भागीदार रहा। और इनके कैंपों में हजार लोगों तक की जो है, गांव में जब कैंप लगते थे तो एक गांव में अगर कोई बात ये कह दी जाती है कि आज यहाँ कैंप लगने वाला है, फ्री में मेडिसिन बंटने वाली है, तमाम जो है वृद्ध हैं, बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग वहां पर चले आते थे जो है दवा लेने के लिए। हमारे घुटने में तो, हमारे कमर में तो, हमारे को ये है तो डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इस सारी चीजों को जो है हमने खुद देखा हुआ है उस चीज को, और लोगों को जो है दवा डॉक्टर साहब ने दिया। तो ये भी जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथ का जो है एक तरीके से प्रचार प्रसार का एक माध्यम डॉक्टर साहब ने किया है। और आपको बताएं मित्रों, पिछले वर्ष जो है, जो वर्ष बीता 2022, इसी वर्ष में जो है डॉक्टर साहब ने 21 कैंप लगाए। एक साल के भीतर 21 कैंप लगाए और लगभग 25,000 लोगों से जो है मिले। और वो 25,000 कैसे मिले? हम भी गए गाड़ी से। जिस समय टेम्परेचर रहता है 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत जो है आदमी गाड़ी में घुस नहीं सकता था जो है अप्रैल में, ये क्या नाम है आपका, मई जून के जो टेम्परेचर में, उस समय जो है गाड़ी से जा करके जो है लोगों से हम लोग मिला गया। छोटे छोटे जो डॉक्टर थे उनसे हम लोग मिला गया, और उनको समझाया गया, बताया गया कि आप निराश मत होइए, इलेक्ट्रो होम्योपैथ की दवाएं रखिए, प्रैक्टिस करिए। इलेक्ट्रो होम्यो दूसरे पैथी से भी ये ज्यादा कारगर है इलेक्ट्रो होम्योपैथ। और उसके बाद जो है 3100 जो है 20 किलोमीटर की यात्रा भी किया गया। उसके लिए डॉक्टर साहब ने जो है अपने साधन से, उसमें अपने जिसमें कि डॉक्टर साहब का जो पैसा भी काफी खर्च हुआ। लेकिन ये सब क्यों? क्योंकि इनको जुनून था कि हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथ को आगे बढ़ाना है। ये है, तो डॉक्टर साहब ने जो है काफी योगदान दिया है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ है ये। और आप सभी जो चिकित्सक बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे आज इस मैटी दिवस के अवसर पे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने क्लिनिक पे इलेक्ट्रो होम्योपैथ की सभी दवाएं रखें। और ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ की दवाएं नहीं मिल रही, सारी दवाएं मिल जाती हैं। डॉक्टर साहब के क्लिनिक से भी जो है अगर आप चाहते हैं तो आकर के ले सकते हैं, और भी जहां से अगर आपको उपलब्ध हो जाए ले सकते हैं, डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं जो है इन दवाओं को, तो उसको रखें। और जो आपने पढ़ाई किया हुआ है इलेक्ट्रो होम्योपैथ का, अपनी डिग्री का रजिस्टर्ड तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना बोर्ड लगवाएं, और जिला स्तर पे जो है उसका पंजीयन भी करवाएं। और जो बोर्ड लगवाएं उसमें जरूर लिखें EHP डॉक्टर या इलेक्ट्रो होम्योपैथ के हम डॉक्टर हैं। इससे आपका सम्मान घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही। जहां आप कुछ नहीं थे वहां आपको एक डॉक्टर की डिग्री मिल गई है, यह एक अपने में बहुत बड़ी बात है ये। और तो ये सारी चीजें जो हमने आपको रखा, ये आज के पावन दिन पे मैं अपने डॉक्टर साहब का जो है बहुत बड़ा आभारी हूं, आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
और डॉक्टर नदीम जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, डॉक्टर संदीप यादव जी जो है आए हैं, और भी जो गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए, मैं सबका आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आप लोग इस सर्द के मौसम में आए और इतना भव्य रूप से इस कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाया, सफल बनाया। इसके लिए भी मैं अपने डॉक्टर साहब को जो है पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।